हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको पाइथन में कंडीशन स्टेटमेंट या कोई भी कोड बनाना है तो सबसे पहले ना आपको ऑपरेटर ये टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाइथन को जब भी कोडिंग करते हैं तो हम बेस ऑन अवर कंडीशन कोड को डाइवर्ट करते हैं जहां पे भी आप जाना चाहते हो। मतलब बेस ऑन यूर कंडीशन उसके एग्जीक्यूशन के फ्लो को आप चेंज करते हो। बट एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें ऑपरेटर ये चीज पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कोई ऐसा चेक कर रहा हूँ कि कोई बंदा 90% के ऊपर है क्या। ठीक है, कोई बंदा 90% के ऊपर आ रहा है क्या या लेस देन आ रहा है क्या, इसके बेसिस पे कंडीशन चेक करो। या जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर आप इंटर करते हो तो सबसे पहले आपको पासकोड मांगा जाता है, तो आपका पासवर्ड ये मैच कर रहा है क्या जो पहले सिस्टम में पासवर्ड डाला था उसके। ठीक है, तो इसके लिए ना मैच करने के लिए ग्रेटर देन बताने के लिए कोई प्लस माइनस ये लगाने के लिए सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि उस लेवल पे उस टाइम पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने ऑपरेटर्स होते हैं, कौन से ऑपरेटर कब लगाया जाता है और कितना टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे ऑपरेटर बेसिकली कितने होते हैं और कौन कौन से इसमें कौन से ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर एक कंपैरिजन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बीट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, पाइथन में टोटल ऐसे 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और सभी कोडिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हो तो। ठीक है, वैसे ही हम पाइथन में ऑपरेटर्स देखेंगे और कौन सा ऑपरेटर पाइथन में कब यूज होता है और कैसे काम करता है ये देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ना हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से स्टार्ट करते हैं। अभी ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है, अभी हम लोगों ने बचपन से ही मैथ पढ़ा है। मैथ में हमें पता है कि अरिथमेटिक एक टॉपिक आता है। मतलब अरिथमेटिक बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एडिशन मल्टीपल सब्सट्रैक्शन ये सब चीजें करते हो बेस्ड ऑन मैथ, तो इन सभी चीजों को सभी ऑपरेटर को हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि प्लस कर रहा हूं मैं समथिंग, पहला कौन, तो इसमें भी कौन कौन से आते हैं, तो इसमें टोटल 7 टाइप ऑफ ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, एडिशन। ठीक है, एडिशन मतलब कोई भी चीज किसी में ऐड कर रहे हो, एक सब्सट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। अभी देखो ये चीज आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, आप नहीं मैं भी बचपन से पढ़ रहा हूँ, तो एक चिल्लर चीज है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि अगर ये बता रहे हो तो मतलब आप इसके आगे वाला क्या है वो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो हम एकदम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चार जो होते हैं, एक तो एडिशन कर रहे हो या माइनस कर रहे हो मतलब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, या ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या किसी को डिवाइड कर रहे हो और वो जो भी वैल्यू आ रही है समथिंग वो बता रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या है और ये तीन बेसिकली क्या बताते हैं ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसके इनके बारे में लिख के तो रखा है, बट हम एक बार यूज करके देखेंगे और सिंपल आता क्या है ये देखेंगे। अभी सबसे पहले ना ये डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, इन दोनों में क्या फर्क है ये देखते हैं। देखो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन तो आपको बताया, जैसे कि मैं 10/2 कर रहा हूँ तो आंसर मेरे को 5.0 आ रहा है। ठीक है, या मैं 3 भी कर रहा हूँ तो आंसर मेरे को 3.333 समथिंग आ रहा है, बराबर। अभी ये चीज आपको डिवीजन ने करके दी। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, मान लीजिए इसी चीज को आप फ्लोर डिवीजन के साथ डिवाइड कर रहे हो, किसको, 10 को थ्री थ्री से डिवाइड कर रहे हो पर फ्लोर डिवीजन किया, तो फ्लोर डिवीजन पता है क्या, हमेशा जब तक इंटीजर वैल्यू से वो कटता जाता है। इंटीजर वैल्यू से मतलब जैसे कि मैं 10 को 3 से काट रहा हूँ तो 3 3 9 मतलब वो 9 तक तो कटेगा, बट उसके बाद जो 0.000 आता जाएगा वहां तक वो जाना नहीं जाएगा। मतलब जब तक रिमाइंडर आता है, जब तक यार रिमाइंडर नहीं आता है तब तक डिवीजन ये वैल्यू काटती जाती है और वो एकदम लास्ट वैल्यू तक जाती है और रिमाइंडर 0 मिलता है। पर फ्लोर डिवीजन आपको जब भी उसको एक इंटीजर वैल्यू मिल गई, ठीक है, उस वाली वैल्यू से वो कट गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उधर ही स्टॉप हो जाता है। और ये दोनों है डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। अभी एक 6 नंबर का है एक्सपोनेंशियल, ये बेसिकली क्या होता है, या मल्टीप्लीकेशन भी उसके जैसे दिख रहा है या फ्लोर डिवीजन।
ये एक्सपोनेंशियल भी उसके जैसे दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, ये डबल लगाया है तो समथिंग डबल कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसका सिंपल यूज क्या होता है, देखो जैसे कि मैं ऐसी कोई चीज लिख रहा हूँ कि 4 का पावर है 5 या 4 का पावर है 2, ठीक है। अभी इस चीज में और 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इस चीज में दोनों में फर्क होता है। देखो पावर का मीनिंग क्या होता है, जितना भी पावर आ रहा है उस चीज को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। लाइक मैं 4 को 4 से 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब जितना पावर उस चीज को खुद के ही वैल्यू के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। बट इस चीज को क्या होता है, सिंपल जो भी वैल्यू आ रही है वो उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब अगर इसका पावर 5 भी होता तो ये क्या होता है, 4 × 4 × 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया उसका पावर, ठीक है। पर इधर सिंपल क्या आ गया, 4 × 2, मतलब जो आएगा सिंपल 8 वैल्यू। और ये होता है इन दोनों का फर्क, लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब किसी का भी पावर, दिस इज अ पावर ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। और ये सिंपल क्या है कि आप किसी को भी क्या करो मल्टीप्लाई। अभी लास्ट में एक वैल्यू है जिसको मैंने बोला है मॉड्यूलस। अभी मॉड्यूलस क्या निकाल के देता है, अभी आप देखो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो थे किसी भी वैल्यू से, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे थे किसी भी वैल्यू से। ये मॉड्यूलस सिंपल क्या करके देता है, आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि मैं 5 को या मैं 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितना कटेगा, तो ये कट के मतलब 5 × 10 मतलब 5 आंसर आ गया। और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। जैसे ही मैं वैल्यू 1 को 2 से काट रहा हूँ, कितना आ रहा है, वही 5 × 10, ठीक है। और बचा कितना, तो बचा 1। अभी ये 0 1 ये होता है रिमाइंडर। अभी ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये रिमाइंडर निकाल के देता है आपको मॉड्यूलस, ठीक है। मतलब मॉड्यूलस हर टाइम आपको ये बताएगा कि आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। अभी देखो उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ये तो हमने यहाँ तक पढ़ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, कुछ काम करके दे रहा है हमको। असाइनमेंट ऑपरेटर भी वैसे ही कुछ काम करता है। अभी असाइनमेंट क्या होता है ये पहले समझ लो। तो सबसे पहले तो उसके वर्ड को समझ लो कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अभी असाइन या असाइनमेंट क्या होता है, तो कोई चीज किसी को असाइन करना। जैसे कि इस ए नाम के वेरिएबल को मैंने ये 90 वैल्यू क्या कर दी, तो असाइन कर दी मतलब उसको दे दी। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं कि 5 रुपए ले, समथिंग कुछ तो खरीद के ला, मतलब अपन क्या दे रहे हैं उसको, काम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। 5 रुपए का कुछ कुछ खरीद के ला। वैसे ही मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये को क्या कर दिया, 90 वैल्यू ये दे दी, ठीक है, असाइन कर दी, ठीक है। अभी ये असाइनमेंट ऑपरेटर वही काम करते हैं कि जब आपको कुछ भी असाइन करवाना हो किसी को, तो उसके बेसिस पे वो चलता है। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसे 8 ऑपरेटर थे, ठीक है, टोटल 8, सॉरी 7 ऑपरेटर, यहाँ पे टोटल 8 ऑपरेटर आते। अभी देखो बेसिकली यहाँ पे एक ही ऑपरेटर मोस्ट यूज होता है, वही काम करता है, कौन सा, इज इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए को मैंने क्या दिया, 90 वैल्यू असाइन कर दी, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी जो 7 है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ही है। मैं एक आपको समझाता हूँ, बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू A+10 और ए प्लस इज इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसा आपको समझेगा नहीं, एक अपन क्या करेंगे, एक सिंपल इक्वेशन करके देखेंगे, उससे देखेंगे। लाइक मैंने क्या किया, यही हम लेंगे कि a इज इक्वल टू 9 लिया। अभी ना मुझे इसी a नाम के वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में और कोई वैल्यू ऐड करना है, जैसे कि 10 करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं A+10 कर देता हूँ, ठीक है, 10, और प्रिंट कर देता हूँ ए को, ठीक है। तो मुझे ना ए में सिर्फ 90 वैल्यू, मैंने तो यहाँ पे मुझे 10 करना था पर वो तो आया ही नहीं, ठीक है। अभी सिंपल चीज क्या है, देखो जब आपको एक ही सिंगल वेरिएबल में कोई वैल्यू बढ़ाती जानी है और उसी सिंगल वेरिएबल को अपडेट भी करते जाना है, मतलब मुझे क्या करना है, ए में कितना है 90, ठीक है, अभी फिलहाल 90, 90 + 10,
नथिंग बट कितना आ जाएगा 100। मतलब वो 100 बाद में इसी जगह पे लाना है, नए वेरिएबल में नहीं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये इज इक्वल टू ए प्लस वन। मतलब सिंपल इसमें क्या हो गया, अगर आप मैं इधर इसको हटा दूं तो मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि फिलहाल ए में कौन सी वैल्यू है 90, और उसी में कितना ऐड कर दो 100, और ये किस में है बाद में अपडेट कर दो ए में। मतलब अभी फिलहाल ए में कौन सी वैल्यू है, तो अभी फिलहाल ए में कौन सी वैल्यू है, तो 100। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 90 थी वहां पे 100 आ गई। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें मैं और a इज इक्वल टू ए प्लस 10 कर देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल a में कौन सी वैल्यू है 100, मतलब अभी फिलहाल है 100। ठीक है, और उसमें मैंने कोई और कितना ऐड कर दिया 10। ठीक है, और ये कितना बन गया, ठीक है, मतलब 110 बन गया। अभी मैंने उसको कहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है, ए में ही ऐड करने के लिए बोला। जब आपको सिंपल ये समझो कि जब आपको एक ही वेरिएबल में कोई ना कोई ऑपरेटर लगा के, अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा के काम भी करना है, और वही सेम वैल्यू किसी को असाइन भी करते जाना है, किसको, सेम वेरिएबल को, तो तब जाके यूज किए जाते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आठों के सातों के सातों ऑपरेटर ऊपर वाले ही, और ये जो आठवां ऑपरेटर है यही बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है। देखो, तो इस चीज को मैंने बोला है, जितने भी मैंने यहाँ पे देखो, दोनों दोनों को लिखने का एक तरीका है। अभी सिंपल क्या है कि एक ही वेरिएबल में दो बार काम हो रहा है ना, उसी में अपडेट भी हो रहा है और उसी में वैल्यू भी ऐड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसको दो बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिखते हैं। लाइक ए को प्लस भी करना है और इज इक्वल टू वन करना है, कौन सी वैल्यू 10। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो 120 आ गया। कैसे, पहले 10 गया, कितना हो गया 100, फिर 10 गया, 1 एंड 100 हो गया। ठीक है, मतलब 110 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से 100 गया, 120 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। मतलब एक तो सिंपल ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसा लिखो, मतलब दो बार अगर काम हो रहा है एक ही वेरिएबल में, तो सिंपल ऐसा लिखने से बच्चा ऐसा लिखो। और ये पूरे ऑपरेटर जो मैंने अभी ऊपर पढ़े हैं वही काम करके देते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल को अपडेट करते जाते हैं। ठीक है, अभी देखो ये होने के बाद ये दोनों ऑपरेटर जो थे तुम्हारे कौन से, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दोनों क्या करके देते थे, तो समथिंग कोई काम लाइक कन्वर्जन, कन्वर्ट करके देते थे। कुछ ऐड करके कन्वर्ट करके देते थे, कुछ माइनस करके कन्वर्ट करके देते थे। पर इसके बाद जितने भी ऑपरेटर्स है, कौन कौन से, कंपैरिजन, मेंबरशिप, ये सभी ऑपरेटर सिर्फ आपको कुछ बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। मतलब एक तो वो हाँ बोलते हैं, नहीं तो ना बोलते हैं। ठीक है, अभी वैसे सिंपल एक उसमें अपन देख रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है ये देखो, तो कंपैरिजन मतलब किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी कैसा है, वो एक तो अच्छा होगा नहीं तो खराब होगा, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। और मुझे आंसर देना है दो ही चीजों में, एक तो अच्छा नहीं तो बहुत बुरा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि शर्मा जी का लड़का कैसा है, मेरे पापा ने बोल दिया कि शर्मा जी के लड़के ने टॉप मार दिया, तो मैं एक क्या लूंगा, एक तो बुरा है बोलूंगा, नहीं तो अच्छा है बोलूंगा। हम अच्छा है तो कभी बोलते नहीं, बुरा ही बोलते। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करते हो किसी के साथ, तो कंपैरिजन करते टाइम हमेशा ये ना ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये क्या बोलेगा, एक तो अच्छा बोलेगा नहीं तो बुरा बोलेगा। ठीक है, इसको मैं अगर रन करो, देखो एक तो ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, अभी इसमें कितने ऑपरेटर है, तो टोटल 6। ठीक है, एक पहला है इक्वल टू, मतलब जब आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो कंपेयर करते टाइम वो एक तो आपको फॉल्स बोलेगा नहीं तो ट्रू। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ 10 ये 10 के बराबर ही है, तो ये क्या बोल रहा है, हाँ 10 ये 10 के बराबर है। मैं अगर बोलूंगा 10 10 के बराबर नहीं है, ठीक है, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 10 100 के बराबर, अभी 10 100 के बराबर हो नहीं सकता, तो ये क्या बोल देगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये सिंपल क्या बोल देगा उस टाइम, फॉल्स। अभी दूसरा क्या है, नॉट इक्वल टू, मतलब जब आपको ऐसा दिखाना है, कोई भी फंक्शन में ऐसा दिखाना है कि कोई चीज किसी के बराबर नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 10 नॉट इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही, क्यों, क्योंकि 10 100 के बराबर नहीं। रन करता हूं तो मुझे बोलेगा यस ये क्या है, ये आपका ट्रू है। अगर मैंने बोल दिया कि 10 ये 10 के बराबर नहीं है,
ठीक है? बेसिकली ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फ़ॉल्स होनी चाहिए क्योंकि 10 10 के बराबर है, ठीक है? उसके बाद कौन-सा है? ग्रेटर दैन। ग्रेटर दैन का सिंपल मीनिंग है, कोई किसी से बड़ा है क्या? ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि 10 10 से बड़ा है क्या? तो ये क्या बोलेगा? 10 10 से तो बड़ा है नहीं, 10 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फ़ॉल्स। मैंने अगर बोल दिया कि 10 10 से बड़ा तो नहीं है, मतलब उसके बाद वाला जो है, बड़ा तो नहीं है, बट हो सकता है इज़ इक्वल टू है। एक तो बड़ा नहीं है बट इक्वल टू है। तो मुझे वो एक तो कंडीशन फ़ॉल्स हो रही है, कौन-सी? बड़ा नहीं है, बट उसके इक्वल टू तो है, ठीक है? अगर बड़ा दिखाना है तो ग्रेटर दैन यूज़ कर देते हो और अगर बड़ा दिखाना है और इज़ इक्वल टू दिखाना है तो ग्रेटर और इक्वल टू दिखाते हो। वैसे ही दूसरा होता है कि मुझे अगर छोटा दिखाना है, तो मैं क्या कर दूँगा? लेस दैन, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? फ़ॉल्स क्योंकि 10 फिर से 10 से छोटा नहीं है, बड़ा भी नहीं है, इक्वल टू है। तो मैं फिर से क्या बोल दूँगा कि अगर छोटा है तो छोटा दिखाना और अगर बड़ा है सॉरी सेम है तो सेम दिखा देना, ठीक है? तो वो बोल रहा है ट्रू क्योंकि वो छोटा तो नहीं है पर इक्वल टू है। जब आपको 2 कंडीशन साथ में लगानी है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी ये सभी के सभी होते हैं कंपैरिज़न ऑपरेटर, ठीक है? आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये 3 ऑपरेटर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी देखो मैं कंडीशन स्टेटमेंट इसके बाद पढ़ाऊँगा, ठीक है? पहले तो इसके बाद मैं बचे हुए 3 ऑपरेटर्स पढ़ाऊँगा, कौन से? आइडेंटिफाई, लॉजिकल एंड मेंबरशिप। बिटवाइज़ ऑपरेटर भी हम देखेंगे, ठीक है? बट फिलहाल इस वीडियो में हम ये 3 ही ऑपरेटर को कवर करेंगे, बाकी के बचे हुए जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच।